अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा सबक जो है वो अख़याफ़ी बहन और अख़याफ़ी भाइयों के बारे में है। पिछले सबक में हमने दादा और खामद की विरासत के बारे में तफसील से पढ़ा। आज हम देखेंगे कि अख़याफ़ी बहन और भाइयों को विरासत में किस तरह हिस्सा दिया जाता है और ये होते कौन हैं। तो अगर हम इस्तिलाहात को देखें तो भाइयों और बहनों की तीन किस्में बयान की गई हैं। वो है कि एक है हकीकी बहन भाई या सगे बहन भाई, दूसरा अल्लाती बहन भाई और तीसरा अख़याफ़ी बहन भाई। सगे बहन भाई वो जिनके माँ और बाप एक ही हों, और अल्लाती बहन और भाई वो हैं कि जिनका बाप एक हो लेकिन माएँ दो हों। और अख़याफ़ी बहन और भाई वो होते हैं कि जिनकी माँ एक हो और बाप उनके अलग-अलग हों। यानी कि जैसा कि एक ही औरत की दो शादियाँ हुई यके बाद दीगरे, तो दोनों खामदों से उसकी औलाद हो, तो ये बच्चे, ये औलाद क्या है जी, अख़याफ़ी बहन और भाई कहलाएंगे। अब इनकी विरासत में तकसीम का तरीक़ाकार क्या है, तो ये बाकी तमाम वरासा की निस्बत ख़ुसूसियत के हामी बहन या भाई अगर एक ही हो तो उसे मैयत के माल में से 1/6 यानी कि छठा हिस्सा दिया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे समझे कि एक शख्स फौत हुआ और उसका एक ही भाई था मैयत का जो वारिस बनता था, तो वो अख़याफ़ी भाई था, तो उसे 1/6 हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि छठा हिस्सा मिल जाएगा। अगर अख़याफ़ी भाई हों या अख़याफ़ी बहनें हों या अख़याफ़ी भाई और बहनें हों, तो इस तीनों सूरतों में 2/3 हिस्सा इन्हें दिया जाएगा। 2/3 हिस्सा इन्हें दिया जाएगा। अख़याफ़ी बहन और भाई या अख़याफ़ी भाई या अख़याफ़ी बहनें दो या दो से ज़्यादा हों तो उन्हें 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि 2/3 माल के 3 हिस्से करके उसमें से 2 उन्हें दिए जाएंगे। और अगर मैयत की औलाद हो या मैयत का बाप मौजूद हो तो अख़याफ़ी बहन और भाई जो हैं वो विरासत से महरूम हो जाएंगे, महजूब कर दिए जाएंगे, उनका हिस्सा विरासत में से ख़त्म कर दिए जाएंगे औलाद या बाप के आने से, और यह हतमी कायदा है। अब देखते हैं कि बुनियादी तौर पर बाकी वरासा की निस्बत अख़याफ़ी बहन और भाइयों में फ़र्क क्या है। नंबर 1, अख़याफ़ी बहन और भाई विरासत के माल में से बराबर के शरीक हैं, बराबर के हकदार हैं। इन पर लिज़्ज़ाकरी हज़्ज़ुल उन्सयैन वाला कायदा जारी नहीं होता, यानी कि ये कायदा कि एक मुज़क्कर के बदले में के मुकाबले में 2 मुअन्नसों को हिस्सा दिया जाएगा। अख़याफ़ी बहन और भाइयों में ये तकसीम नहीं आती। नंबर 2, ये वारिस बनते हैं माँ की वजह से, और आम कायदा ये है कि जब वो शख्स मौजूद हो जिसकी वजह से कोई और वारिस बन सकता है तो दूसरा जो महरूम हो जाता है, महजूब हो जाता है। तो जैसा कि बाप और दादा दोनों मौजूद हों तो बाप की मौजूदगी में दादा महजूब होता है, और अगर बाप मौजूद ना हो तो दादा को विरासत दी जाती है। लेकिन इसमें जब अख़याफ़ी भाइयों और बहनों को हिस्सा देने की बारी आती है विरासत में, तो माँ की मौजूदगी में भी ये अपना हिस्सा लेते हैं। माँ की मौजूदगी में भी ये अपना हिस्सा लेते हैं, इनके हिस्से की कमी बेशी नहीं की जाती। तो आइए इनकी तफसील आप देखते हैं कि किस तरह इनको हिस्सा दिया जाता है। जैसा कि हमने सुना कि भाइयों और बहनों की 3 अक़साम हैं,
तो सबसे पहले हकीकी बहन भाई, उसके बाद अल्लाती, और फिर तीसरे नंबर अखियाफी बहन भाई। हकीकी जिनके माँ और बाप एक हों, अल्लाती भाई बहन जिनके बाप एक और माएँ अलग, और अखियाफी बहन भाई जिनकी माँ एक और बाप अलग अलग। मतलब कि जिनकी ऐसी औरत जिसकी 2 शादियाँ हुई किसी भी सबब से, उसमें से पहले खावंद में से भी उसकी औलाद थी और दूसरे खावंद में से भी उसकी औलाद थी, तो ये पहले खावंद की और दूसरे खावंद की जो औलादें हैं ये आपस में अखियाफी बहन भाई हैं। अब इनकी विरासत की तकसीम में ये होता है कि अगर ये एक हों, बहन हो या भाई हो, अगर एक हो तो उसे 1/3 हिस्सा मिलेगा और 1/6 हिस्सा मिलेगा। मैं आप पर गुस्सा लड़ना कर रहा, मैं भूल गया। तो फिर 1/3 आ गया, 1/6 था। आज रोदा ही प्यार है कितनी आ रही है। मैं तो बाहर छुट्टी कर बाहर आ गई बढ़िया ना। अगर एक हो तो 1/6 हिस्सा मिलेगा, यानी 6ठा हिस्सा। अगर 2 या ज्यादा हो तो 2/3 हिस्सा मिलेगा। अब इसमें क्या है, 2 या 2 से ज्यादा, ये भाई हो या बहनें हो या भाई और बहन हो, तीनों सूरतों में इन्हें 2/3 मिलेगा। इनमें लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा नहीं चलेगा। और अगर बाप या मैयत की औलाद मौजूद हो तो अखियाफी बहन भाई महजूब होंगे। अब इसके हम सूरत देखते हैं कि मसलन कोई फौत हो गया और उसका एक अखियाफी भाई मौजूद था और मैयत का बाप मौजूद था। अब क्या जी, इन दोनों को हिस्सा देने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि अखियाफी भाइयों को हिस्सा कितना मिलना है। तो अब देखा कि बाप मौजूद है, लिहाजा अब अखियाफी भाई महजूब होंगे और महजूब के लिए हम निशानी लिखेंगे मीम है, महजूब, सॉरी मीम अकेला लिखेंगे, क्यों, महरूम के लिए मीम और हे लिखा जाएगा। और बाप जो है, क्योंकि उसके मैयत के वारसों में सिर्फ अखियाफी भाई और बाप है, लिहाजा बाप के लिए हम आइन का लफ्ज लिखेंगे, उसके मुराद है तासीब या असबा।
अब इससे हमें ये मालूम है कि वारिस कौन कौन से मौजूद हैं। तो हमने इस टेबल में ये फर्ज किया कि एक अख्याफी भाई मौजूद था और एक मैयत का बाप मौजूद था, लिहाजा सारा माल मैयत के बाप के हिस्सा में आ गया। अब दूसरी सूरत में अगर हम देखें, अख्याफी भाई या बहन एक है जी, और अब क्या जी, इसको क्या मिलेगा जी? अब देखा कि मैयत की औलाद भी नहीं है और मैयत का बाप भी जिंदा नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में, और है भी अकेला भाई या बहन, तो इस सूरत में इसको मिलेगा 1/6। और अगर 2 या ज्यादा अख्याफी भाई और बहनें आ गए, अख्याफी भाई या बहनें, तो इनको इस सूरत में, ये जो तीसरी सूरत है, इसमें 2/3 हिस्सा मिलेगा। यानी कुल माल के 3 हिस्से करेंगे और 3 हिस्से में से 2 हिस्से इनको दे दिए जाएंगे और 1 हिस्सा बाकी वारसों के लिए होगा। यह है इनकी तकसीम का तरीका। तो इंशाल्लाह आइंदा सबक में हम बेटी कितना को ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। अगले सबक में हम इंशाल्लाह मैयत की बेटी या बेटियां और मैयत की पोती या पोतियों के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कितना हिस्सा मिलेगा और कब उनको हिस्सा दिया जाएगा और उनकी तकसीम का तरीकाकार क्या होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़।